कुछ कहानियां कल्पना से नहीं, हकीकत से पैदा होती है। ऐसी हकीकत जो रातों की नींद उड़ा दे और दिमाग के ऐल लगा दे। एक परिवार जिसका घर बन गया था शमशान, और एक आदमी जो दिन में इंसान लगता था लेकिन रात में अपनी मरी हुई माँ की खाल पहनकर उसका रूप लेता था। ये कोई हॉरर स्क्रिप्ट नहीं, ये वो सच्चे किस्से हैं जिन पर फिल्में बनी। 2013 की सुपरहिट हॉरर फिल्म द कॉन्जरिंग कोई आम डरावनी कहानी नहीं थी। ये एक ऐसी सच्ची घटना पर बनी थी जिसने पोन परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया। बात है 1971 की, जब रोजर और कैरोलिन पोन अपने 5 बच्चों एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल के साथ अमेरिका के रोड आइलैंड में एक पुराने फार्म हाउस में रहने आए। ये घर बाहर से तो खूबसूरत था, लेकिन इसके अंदर छिपा था एक डरावना रहस्य। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जल्द ही पोन परिवार ने महसूस किया कि वो इस घर में अकेले नहीं हैं। रात के अंधेरे में अजीब अजीब आवाज़ें गूंजती थी। बिस्तर अपने आप हिलते, बच्चों को अंधेरे में कोई साए दिखाई देते, छोटी छोटी चीज़ें जैसे खिलौने या किताबें अपने आप इधर उधर खिसक जाती। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत थी। कैरोलिन, जो इस परिवार की माँ थी, को रहस्यमयी चोटें आने लगी। उनके शरीर पर नीले निशान उभरने लगे जिनका कोई तार्किक कारण नहीं था। बच्चे डर के मारे रातों को सो नहीं पाते थे, और सबसे डरावनी बात, परिवार को लगने लगा कि कोई नकारात्मक ताकत उनके घर में बस चुकी है। जब हालात बेकाबू हो गए तो पेरेंट परिवार ने मदद के लिए बुलाया एड और लॉरेन वॉरेन को, 2 मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जिन्हें भूत प्रेत और आत्माओं की दुनिया का विशेषज्ञ माना जाता था। एड और लॉरेन वॉरेन ने घर में कदम रखते ही महसूस किया कि ये कोई साधारण परेशानी नहीं है। उनकी जांच ने चौंकाने वाला सच उजागर किया। ये घर और इसकी ज़मीन एक भयानक शाप के साए में थी। वॉरेन की जांच ने इस रहस्य को 19वीं सदी की एक महिला बेथेसिबा शर्मन से जोड़ा। कहा जाता है कि बेथेसिबा इस ज़मीन पर रहती थी और उस पर चुड़ैल होने का आरोप था। स्थानीय कहानियों के मुताबिक बेथेसिबा ने अपने बच्चे की बलि दी थी और फिर खुद को शैतान को समर्पित कर लिया। उसने अपने आखिरी सांसों में उस ज़मीन को श्राप दिया था ताकि जो भी वहाँ रहे उसे शांति ना मिले। क्या ये बेथेसिबा की आत्मा थी जो पेरेंट परिवार को सता रही थी? वॉरेन दंपति का मानना था कि एक राक्षसी ताकत थी जो उस घर के हर कोने में मौजूद थी। वॉरेन ने इस नकारात्मक ताकत से लड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने घर में रस्में की, प्रार्थनाएं की और उस अंधेरी शक्ति को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। पेरेंट परिवार के लिए हर दिन हर रात एक नया डर लेकर आता था। आखिरकार बहुत मुश्किलों के बाद वॉरेन ने उस ताकत को कमज़ोर किया, लेकिन क्या वो पूरी तरह चली गई? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। पेरोन परिवार आज भी अपनी उस डरावनी हकीकत को सच मानता है। एंडिया पेरोन, परिवार की सबसे बड़ी बेटी, ने बाद में एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों का जिक्र किया। उनके मुताबिक वो डरावने पल उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। ये कहानी इतनी खौफनाक थी कि इसने कंजूरिंग जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को जन्म दिया।